नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रवासियों को प्रवास केंद्र में मिलने वाले भोजन की और कोरोना के वैक्सीन से संबंधित चर्चा भी होगी संक्षेप में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में केंद्र और राज्य की सरकार यह प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को, चाहे वो विद्यार्थी हों या फिर मजदूर हों, सकुशल अपने अपने घर पहुंचाया जाए, जिसके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक भी दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन से चाहें तो उसे देख सकते हैं। बहरहाल सरकार कई न्यूज़पेपर और चैनल के माध्यम से ये बता रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार की पूरी कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण से सभी नागरिकों को बचाते हुए उनको उनके स्थान पर भेज दिया जाए। इस दौरान उन प्रवासी भारतीयों को प्रवास केंद्र में रहना होगा। कई जगहों से ये अफवाह आ रही थी कि प्रवास केंद्रों में रहने, खाने और सोने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वहाँ अच्छा भोजन नहीं मिलता। सरकार बोलती है कुछ और करती कुछ है। तो अरे भाई, इस खराब माहौल में अपने परिवार से मिलने का मौका दे रही है सरकार, घर जाने की व्यवस्था कर रही है, और क्या चाहिए। और फिर सफ़र में तो परेशानी आती ही है। बहरहाल पंचकुला हरियाणा के प्रवास केंद्र से 42 वर्षीय नौशाद बताते हैं कि वो सहारनपुर के रहने वाले हैं। डाइट को लेकर उन्होंने बात की, बताया कि 6:30 बजे चाय मिल जाती थी, दोपहर में दाल चावल, शाम को रोटी आलू रसेदार वाली सब्जी के साथ और सलाद मिलता था। ऐसा ही कुछ कहना है जुबिन यादव का, जो दरभंगा बिहार में रहते हैं, परंतु वर्तमान में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाए गए प्रवास केंद्र में रह रहे थे। बताते हैं कि गांधीनगर होलसेल मार्केट में वो कूली का काम करते हैं। वे जिस केंद्र में थे वहाँ लगभग 900 लोग और थे। खाने के जिक्र में उन्होंने बताया 7 बजे सुबह उनको बिस्कुट मिल जाता था चाय के साथ, 8 बजे दोपहर में फल दिया जाता था, केला सेब संतरा जो भी उपलब्ध हो। दोपहर को दाल और रोटी दी जाती थी। अर्थात अफवाहों का खंडन करते हुए ये लोग विविध मीडिया के हवाले से प्रवासियों को यह बताना चाहते हैं कि प्रवास केंद्र की सुविधाएं सही हैं। अब जाहिर सी बात है, वहाँ घर जैसा तो माहौल नहीं होगा और न ही घर जैसी सुविधाएं होंगी, पर प्रवासियों को संयम, सुरक्षा और सतर्कता के साथ सरकार को अपना सहयोग देना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाते हुए सभी प्रवासी नागरिकों को उनके स्थान पर भेज दिया जाए। अब चर्चा करते हैं कोरोना पे हो रहे रिसर्च और मेडिसिन की। अगर आपको यह चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, या फिर बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपडेटेड चीज़ें देख सकें हमारे चैनल पे आके। ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना के लिए अभी कोई वैक्सीन है नहीं, ट्रायल चल रहे हैं दवाई के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना मरीजों का इलाज हो कैसे रहा। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए WHO और ICMR ने कुछ गाइडलाइन तय की हैं, जिसके मुताबिक अलग अलग लक्षणों वाले लोगों के इलाज का अलग अलग ट्रीटमेंट बताए गए हैं, और दवाओं की मात्रा को लेकर भी बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। जैसे
साधारण खांसी, जुखाम, हल्के बुखार के लक्षण होने पर मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उन्हें दवाएं देकर इलाज जारी रखा जा सकता है, लेकिन जिन मरीजों को निमोनिया या गंभीर निमोनिया है, सांस लेने में परेशानी हो या किडनी दिल की बीमारी हो या फिर कोई ऐसी समस्या हो जिससे जान के जाने का खतरा है, तो ऐसे मरीजों को तुरंत आईसीयू में भर्ती करने और इलाज के निर्देश दिए गए हैं। पर दवाओं की मात्रा और कौन सी दवा किस मरीज पर इस्तेमाल की जा सकती है, इसके लिए बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए। डॉक्टर किसी भी मरीज को अपने मन मुताबिक दवा नहीं दे सकता। बिना वैक्सीन्स के कैसे हो रहा है कोरोना पेशेंट्स का इलाज और क्या है करंट पोजीशन वैक्सीन्स के ट्रायल का, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।